वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे जो होने वाला है। इस वीडियो में हम करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो हमारी पूरी मैथमेटिक्स में से मैंने छान छान के निकाले। और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, ये है रिपीटेड क्वेश्चन जो साल पे साल रिपीट हुए हैं। हर क्वेश्चन पेपर में मेरे को ये क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो मैंने लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं और उनमें से ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगे। अब यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर के लाया हूँ, मतलब कि 10 जो है मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में से हैं, और जो रह गए हैं उनका अलग से वीडियो आएगा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो थोड़ी सी भी लंबी जाए तो उससे डरना मत, क्योंकि यही आपकी 90 प्लस की राह पे ले जाने वाला है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये कैसे भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि अभी आप देखोगे तो पहले पहले आपको लगेगा हाँ सही तो चल रहे, लेकिन बाद के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको लगेंगे ये तो तगड़े क्वेश्चन है, इन्हें तो 4 मार्क कर लेता हूं। और ये करना भी है, क्योंकि यही क्वेश्चन शायद आपके में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है, मैंने दोबारा से बोल दिया है। और ये जितना भी सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जितने भी पेजेस भरेंगे वो पीडीएफ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, वहां से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो वीडियो को बिना रोके लास्ट तक देखना। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बीच में से स्किप कर दिया और आपको नहीं आया तो फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आप दोबारा देखो, मैं चाहता हूं कि आप जैसे भी करो अच्छी तरीके से करो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सेकंड पार्ट भी इसका जरूर आएगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। If they start ringing together at a time, after how much time will they next ring together? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 बैल है, वो 9, 12, 15 मिनट के इंटरवल में रिंग कर दी है। अब हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये तीनों एक साथ बजेंगी। ठीक है, मतलब कि एक बेल है वो 9 मिनट के गैप में बजती है, फिर 12 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे। अब हमें बताना है कि ये तीनों एक साथ कितने घंटे बाद या मिनट बाद बजेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा यार ये है किसका, ये है आपके चैप्टर नंबर 1 का। और इसमें पता है क्या करना है, एलसीएम या एचसीएफ से कुछ करना है। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद करके देखो आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, आप आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 3 bells ring at interval of 9, 12, 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। अब आपको क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन मतलब आप लिख कैसे रहो, जो भी लिखो वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब मैं लूंगा 9, 15 और 9, 15 और 12 का। 12 मैंने बाद में ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इनका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3, 3, 3। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ, आप इसको कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। 15 को लिख सकते हैं हम 5 × 3। 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में कुछ भी हो जाए आपको इन तीनों का एचसीएफ निकाल देना है। अगर मैं एचसीएफ 9, 12, 15 का निकालूं तो वो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे एलसीएम नहीं, एचसीएफ नहीं लेना, एलसीएम लेना है। ठीक है, अब मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ के यही 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से मोस्ट बनते हैं। ठीक है, एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर मैं इन दोनों का लूंगा तो वो क्या आएगा, 3 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, मतलब कि 9 × 5 × 4, और ये आ जाएगा 180 मिनट। मतलब कि आफ्टर 180 मिनट्स द बेल्स रिंग टुगेदर। मतलब कि 180 मिनट के बाद ये तीनों जो बेल है ये एक साथ बजेंगे। और मतलब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। अब मैं बताता हूं कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका पूछा जा सकता है, जैसे कि एक क्यूबॉइडल रूम है, वहां पे हमने सबसे लंबा रॉड डालना है। ठीक है, सबसे लंबा रॉड डालना है, तब भी आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, एचसीएफ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बात बहुत ज्यादा रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द पी एंड क्यू। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, अगर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इस पॉलिनोमियल के डबल हैं, मतलब जीरो इस पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल हैं। अगर मैं यहाँ पे पी एक्स 2x² - 5x - 3 ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेता हूं, तो इसके जो वो होंगे जीरोस वो होंगे अल्फा एंड बीटा मान लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब एफ एक्स मान लेता हूं मैं, x² + px + qx
क्यू को, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं पी एक्स के जो जीरोज हैं या फिर एफ एक्स के जो जीरोज हैं वो पी एक्स के जीरोज के डबल हैं, मतलब कि इसके जो एक्स होंगे ना वो होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है। इतना समझ आना चाहिए आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता है क्या करेंगे, इनका सम निकाल लेंगे और इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, किसका, ऊपर वाले का, मतलब कि पी एक्स के पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे मैंने आपको सीधा लिख के दे दिया कि पी एक्स के सम ऑफ जीरोज ये होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा। अब हम निकालेंगे एफ एक्स के जीरोज का। एफ एक्स क्या था हमारा, तो ये है हमारा एफ एक्स। अब इसके अल्फा और बीटा भी माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, और माइनस बी हमारा है पी माइनस पी, और नीचे आएगा 1। अब यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अल्फा और बीटा क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, अल्फा बीटा अंदर बचेगा। अब क्या हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको सेकंड मान लेता हूँ तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 2 और माइनस पी। यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5, ठीक है। p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -5। अब यहीं पे हम निकालेंगे अल्फा और बीटा, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब बताओ क्यों आएगा, ठीक है। c अपॉन ए, सी क्या है हमारे यहाँ पे q, और 1 तो यही है। अब यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन में 2, क्योंकि ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमने ऊपर अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी। यहाँ से ये 2 पे कट जाएगा और q की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है यहीं पे करता। अब जिसको नहीं पता है यहाँ 4 अल्फा बीटा क्यों आया है, क्योंकि 2 अल्फा और 2 बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और अल्फा बीटा ऐसे आएगा, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 3 से ही है। अब बोला अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो यहाँ पे सबसे लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर आर। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, और दूसरा कर लेंगे टाइम। अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस मतलब एक निर्मित दूरी को कवर करती है। अगर वो ट्रेन अपनी स्पीड जितनी वो चलती है उससे 10 किलोमीटर कम कर दे तो वो जो असली टाइम है ना उसके पहुंचने का वो उससे 2 घंटे बाद पहुंचती है, मतलब लेट होती है 2 घंटे। अगर वो अब वो बोला है कि अगर वो वही ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड से 10 किलोमीटर कम वो हाँ 10 किलोमीटर की स्पीड कम कर देगी ना तो वो पता है कितने घंटे लेट पहुंचेगी, 3 घंटे लेट पहुंचेगी शेड्यूल टाइम से। तो अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में एक जो फॉर्मूला है वो याद ही रहना चाहिए, जो होता है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 10 और वाई -2। अब देखो हमने एक्स क्या लेट करा था, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस को एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर एक ट्रेन अपनी स्पीड में 10 किलोमीटर जोड़ दे मतलब कि फास्ट हो जाए तो उसको एक्चुअल टाइम से हमने टाइम क्या लेट करा था एक्स, अब एक्चुअल टाइम से 2 घंटे कम में वो जल्दी मतलब जल्दी पहुंच जाती है, 2 घंटे पहले पहुंच जाती हैं। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे एक्स वाई -2x प्लस 10y -20, इसको ब्रैकेट खोल देंगे। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x - 10y इक्वल टू -20। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसी सेकंड कंडीशन भी बन जाएगी, पहले आप खुद ट्राई करो, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। आई होप कर लिया होगा। दूसरी कंडीशन बनेगी कि अगर वो ट्रेन अपनी स्पीड 10 कम कर दे तो वो ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। सेम अब यहाँ पे भी खोल देंगे। अब आपको ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, अब आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, क्योंकि अब वो सोचने का वक्त नहीं रहा। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब जैसे कि हम करते ही हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ लिख देंगे 2x - 10y इक्वल टू -20, 3x - 10y। अब ये बताओ कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर दिए, यहाँ बचेगा -x, यहाँ बचेगा -50, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर पर आवर।
हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल गई। अब हम जल्दी से निकाल लेंगे वाई कैसे निकालेंगे। अब हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 50 डालेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। यहाँ पे +20 120 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +10y आ जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12r, मतलब कि हमारा टाइम भी निकल गया। अब हमारा अगर स्पीड और टाइम निकल गया तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाई बाई 12, कितना 600 किलोमीटर, ठीक है। तो अब लास्ट में लिख देना द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 600 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप ट्राई करो और बताओ कि क्या आपसे हुआ। आई होप आप सभी ने कर ही लिया होगा, अगर नहीं करा तो चलिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको x वाली चीज को x की तरफ भेज देना है, मतलब कि ये x है और यहाँ पे भी x दिख रहा है ना, तो इस x को उधर पहुंचा देंगे। मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे p + 2q - 1/x, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मतलब एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा q + p और नीचे आ जाएगा 2pq, ठीक है। और यहाँ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x + 2p + 2q मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे q + p 2pq, x ब्रैकेट खोलेंगे सब साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² + 2px + 2qx, ठीक है। इतना हुआ q + p 2pq, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो p + q अंदर बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा x² + 2, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे p + q और x भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का नीचे बन जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ कट जाएगी, p + q और p + q कट जाएंगे, और यहाँ पे अगर इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा -4pq और यहाँ आ जाएगा x² + 2p + q इंटू में x। अब 4q को इधर ले आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारी एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला b² - 4ac। सबसे पहले हम देखो, अगर आप सीधा b² - 4ac b प्लस रूट b² - 4ac निकालोगे तो वहाँ पे आपका ब्लंडर हो जाएगा, मतलब कि आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा क्योंकि कैलकुलेशन ही इतनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर पहले ही से ही आप अगर b² - 4ac निकाल लोगे तो ये आपके लिए एक ईजी बन जाएगा, ठीक है। अब b क्या है यहाँ पे 2 + 2 का होल स्क्वायर -4 1 आ जाएगा 4pq, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम, इसको लिख देते हैं क्या 4p + q² + 2pq - 16pq, ठीक है। इतना आ गया। इतना आने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 को अंदर और बाहर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4p + q + 8pq - 16pq, ठीक है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 4p² + 4q² - 8pq। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को पहले कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 4p - 2pq, और यहाँ पे बन रहा है एक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, यही होता है ना a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे p - q का होल स्क्वायर लग जाएगा। यह आ गया हमारा d। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब कि x = -b ± √d 2a। x की वैल्यू निकालनी है -2p + q, और यहाँ पे ब्रैकेट का जो है बहुत ध्यान रखना क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और 2a हमारा 1 था। अब आपका क्वेश्चन जो है होने ही वाला है, आपको लग रहा होगा।
2p प्लस क्यू प्लस माइनस, यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, अब यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ से 2 से जो है 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस p माइनस क्यू बच जाएगा प्लस माइनस 2p। ठीक है, अब हम जो है प्लस माइनस को ना अलग अलग कर देंगे, मतलब कि एक तो x की वैल्यू हो जाएगी ये, और एक x की वैल्यू हो जाएगी माइनस p माइनस क्यू माइनस 2p प्लस 2q। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो यहाँ से आ जाएगी -2q। अब -2 क्यों आई भाई, क्योंकि -p से प्लस p कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2q², और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे q से -q कट जाएगा -2p। ठीक है, तो x की वैल्यू दो वैल्यू आ गई -2q और -2p। ठीक है, ये क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 5n। मतलब कि हमें यहाँ पे Sn दे रखा है जो है 3n² प्लस 5n, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें AP फाइंड करना है, AP को ढूंढो और A15 को ढूंढो। ठीक है, तो अगर हमें Sn दे रखा है तो क्या हम कर सकते हैं कुछ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो Sn इक्वल टू 3n² प्लस 5n दे रखा है, पुट n इक्वल टू 1। ठीक है, तो s की जगह 1 डाल देंगे, यहाँ पे 3n² प्लस 5 ये हो जाएगा 8। मतलब कि S1 जो होता है वो हमारा A1 भी होता है, क्योंकि S1 इक्वल टू A1। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन पुट n इक्वल टू 2 Sn 2² प्लस 5, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 1 और यहाँ पे भी आएगा 2, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 10, 4 3 12 प्लस 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 22। मतलब कि S2 जो आ गया हमारा। अब आपको अगर पता हो A2 कैसे निकालते हैं तो वो करते हैं S2 माइनस S1, 22 माइनस 8 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 16। तो A2 हमारा 14 आ जाएगा, A1 हमारा 8, A2 हमारा 14। अब क्या हम D निकाल नहीं सकते, D निकाल सकते हैं, 14 माइनस 8 क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 14 में से 8 गए 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालना था, अब बताओ क्या निकालेंगे, सब निकाल देंगे भाई। अब हम निकालेंगे an, तो अब जो हमें AP चाहिए था वो है 8 14 20। अब हम A15 निकालेंगे, तो A15 को लिख सकते हैं हम A प्लस 15D। A क्या है हमारे यहाँ पे 8 15 और D कितना है 16, 8 प्लस और 15 6 जा A15 आ जाएगा हमारा 88। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन होता है यहीं पे खत्म। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये मेरे हिसाब से तो हर पेपर में रिपीट हुआ ही था। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं अगर इस फिगर में देखोगे तो ABC एक ट्रायंगल है, B जो है वो 90 डिग्री है, BC हमारा 48 है, और ये BA हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर। तो बताओ कि ये जो सर्कल इंस्क्राइब्ड है, मतलब कि जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, इसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, BC 48 सेंटीमीटर, AB हमारा 14 सेंटीमीटर, B हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 फाइंड R। अब करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इसका जो है बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो इसको तो कर ही लेना, खुद करो फिर मैं बोलता हूँ, कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैंने वैसे आंसर लिख दिया था गलती से, यहाँ पे आपको ये 2 R ना, मतलब ये 2 R नहीं दिए थे। ठीक है, ये 2 R नहीं दिए थे और सब था। अब देखो मैं बताता हूँ, ये एक रेडियस है सर्कल की, ये भी एक रेडियस है। देखो यहाँ पे जो सर्कल है ना वो मेरा सही से बना नहीं, लेकिन ये जो है और ये जो है ये रेडियस है, और ये 90 डिग्री बना रहे, क्योंकि कोई भी रेडियस अगर किसी टेंजेंट पे लाई करती है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है वो 90 डिग्री होता है। ये टेंजेंट है, ठीक है, ये सब टेंजेंट आपको दिख ही रही होंगी, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये 90 डिग्री है दोनों, तो क्या ये R होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये R होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या ये एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 90 90 90। ठीक है, अगर ये 3 90 है तो इसको तो 90 होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम भाषा में लिखेंगे, तो ये O है हमारा, इसको मान लेते हैं MN और ये मान लेते हैं P। ठीक है, सबको नेम कर दिया। अब इसने बोला है जो OP है ना वो R है, तो OM भी और ON भी R होगा। ठीक है, अब OM परपेंडिकुलर है BC पे, ON परपेंडिकुलर है AB पे, क्योंकि ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे थ्योरम।
अब ये 90 है, ये 90, सब 90 हो गया। हेंस जो एम बी होगा वो हमारा क्या होगा, बी आर के बराबर, और वो बराबर होगा आर के। ठीक है, तो एम बी भी बराबर है, बी आर भी बराबर है, ओ एम भी बराबर है, ओ एन भी बराबर है किसके, आर के। तो ओ एन एम बी इज एन स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो गया, ये एक स्क्वायर है। अब हमें क्या फ़ायदा है कि ये एक स्क्वायर हो, तो देखो इसकी वजह से हमारा एम बी जो है आर है। मतलब कि मैं यहाँ पे नीचे लिखते जाता हूँ, आप मेरी बात सुनो। ठीक है, ये डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो बी सी है वो किस किस से बनी है, एम सी से और बी एम से। ठीक है, नीचे आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर बी सी जो है हमारा 48 है, तो हमारा एम सी और एम सी और बी एम हमारा आर है, तो 48 माइनस आर एम सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो बी सी अगर एम सी बी एम है, तो ये एम सी जो होगा 48 माइनस आर हो जाएगा। सेम अगर आपने कॉपी में डायग्राम बनाना है, ठीक है, ए बी किससे बना है, ए एन से प्लस बी एन से, और बी एन हमें आर दिया है, ए एन हमें निकालना है, और ए बी 14 है, तो ए एन हमारा कितना हो जाएगा 14 माइनस आर। अब देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि सी पी और सी एम बराबर है और ए एन और ए पी बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर, क्योंकि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मैं इसको लिख दे। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें पता है कि हमारा एम सी मतलब कि सी एम कितना है, सी एम सी पी के बराबर है, तो सी पी हमारा क्या आ जाएगा 48 माइनस आर, जो हमारा सी एम था, सॉरी सी पी। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो देखो ये मैंने सीधा जो है आंसर लिख दिया। अब हमारा सी ए कितना होगा, सी पी प्लस ए पी, और सी पी कितना है 48 माइनस आर, और ए पी कितना है 14 माइनस आर, और सी ए हमारे यहीं पे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या सी ए का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये कितना होता है, तो सी ए हमारा 50 आ गया, और 50 अगर ये है तो 48 माइनस आर प्लस 14 माइनस आर। अब देखो 48 प्लस 14 माइनस 2 आर 50। अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 2156, और यहाँ आ जाएगा -12 माइनस 2 आर, और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है यहीं पे खत्म। आई होप आप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ हद तक सॉल्व कर दिया है, जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा कि ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही होने वाला है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन अभी अभी करा है। अब ये 7 क्वेश्चन है। इन फिगर सर्कल इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, सर्कल इज इन एन इक्वलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। देखो ए बी सी है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसकी रेडियस निकाली है, उस ट्रायंगल की जो साइड है ना वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये एम है, एन है और पी है। ठीक है, ओ एन परपेंडिकुलर टू ए सी, और ओ पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, और यहाँ पे हम इनको भी ज्वाइन कर देंगे। देखो जॉइन बी ओ ए ओ सी। ठीक है, ये सब लिख दिया। अब देखो, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ए क्या है 12 × 12, √3 4 144, 2 पे कटा 7 2 3 6। ठीक है, यहाँ पे आ गया 36 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, बी हो गया बी ओ सी, सॉरी बी ओ सी। ठीक है, ये निकालेंगे, और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा 36 √3 के बराबर। यहाँ पे लिखना भूल गया, ये होगा 36 √3 के बराबर।
क्योंकि मैंने क्या करा है, जो कंस्ट्रक्शन करी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ये जो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, इन तीनों का जो सम होगा क्या वो बड़े वाले के बराबर नहीं होगा? उसका एरिया तो उसी के बराबर होगा ना। तो 36√3 किसके बराबर है? हाफ इंटू, अब देखो यहाँ पे बेस तो हमारा 12 रहने वाला है हर जगह। हाइट क्या होगी? यहाँ पे हाइट होगी OM। अब देखो OM भी आर है, ON भी आर है और OP भी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी? हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये R को मान लो R1 R2 और R3, ठीक है। यहाँ से हाफ इंटू 12 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3R, क्योंकि R1 R2 R3 तो एक ही है ना, उन्हें तो बस हमने नाम दिया था। अब यहाँ 6 जो आ जाएगा नीचे 6√3 और यहाँ 3R, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इक्वल टू √3 6/3, R की वैल्यू आ जाएगी 2√3 और हमें दे रखा है कुछ, हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो R है हमारा 3.46 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी रिपीट हुआ है बहुत बार। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इन गिवन फिगर PQ इज एन कॉर्ड ऑफ, देखो PQ दे रखा है हमें 16 सेंटीमीटर, गिवन भी लिखते रहेंगे, ठीक है, साथ साथ में, ताकि टाइम बचे, ठीक है। रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि OP जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है क्या? टू फाइंड, हमें निकालना है TP की लेंथ। TP कितना है? सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्या PR जो होगा RQ के बराबर नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरम आती है, शायद आपको याद हो तो, कि अगर कभी भी कोई भी रेडियस किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरती है तो वो उसे बाइसेक्ट करती है। द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू रेडियस बाइसेक्ट्स, यहाँ पे कॉर्ड आएगा द कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। PR भी हमारा क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। PR 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इन ट्रायंगल PRO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो नहीं, देखो ये 90 डिग्री होगा, मानते हैं सब, ठीक है। तो OP का स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर प्लस में OR का स्क्वायर। OP क्या है हमारा? OP है 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये है 8 का स्क्वायर, तो OR क्या होगा? 100 - 64, ओह सॉरी इतना लिख दिया, ठीक है। तो OR का स्क्वायर, OR क्या आ जाएगा हमारा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। OR अगर हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल, देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले देखेंगे हम PRO में, ठीक है। अगर मैं PRO में देख रहा हूँ और फिर देखेंगे हम इस बड़े वाले में, ये पूरे वाले में, ठीक है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो OP इक्वल टू OP कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आप भी मेरे साथ करते रहना, क्योंकि मैं बार बार अगर ऊपर से दिखाऊंगा तो आपको भी डिस्टर्बेंस होगी और मेरे को भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। OP और OP कॉमन हो गया, या फिर आप इसको रहने दो, आप ना 2 एंगल ले लो ताकि जल्दी से हो जाए। एक एंगल ले लेता हूँ मैं, OPR बराबर एंगल OPR, कॉमन आ जाएगा ये भी। और अगर आप सिंपली देखोगे ना तो एंगल PRO बराबर है एंगल TPO के 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। अब ट्रायंगल PRO जो है वो सिमिलर है TPO के बाय AA, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे PR लूँ तो यहाँ पे आएगा TP, ठीक है, नाम के हिसाब से चलेंगे। और RO लूँ तो PO आएगा, ठीक है। RO और PO, और क्या लिया मैंने? PR और TP, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ है ना। अब इसमें मैं PR तो हमें पता है क्या है, PR कितना है? 8 सेंटीमीटर। TP हमें निकालना है। RO कितना है? RO भी पता है हमें कितना है। RO है हमारा, मैं अभी तो निकाला था, RO 6 है और PO हमारा 10 है। तो 80/6 TP और 20/3 TP। TP की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि हमारी टेंजेंट तो है इतनी सेंटीमीटर की, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा अच्छी तरह। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो 9th क्वेश्चन कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, मतलब कि डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक बेस। अब देख डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से लिखना है 40 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो रेडियस ही दे रखा है, देखो यहीं पे अभी गलती हो जाती, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। अब रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर भी दे रखा है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर थ्रू पाइप क्या देखा है 0.4 मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे हमें जो बोला है ना उसने हमें क्या बोला है, अब देखो ये सब सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम कर देंगे 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, 40 से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, डिटरमाइन द राइस ऑफ वाटर इन टैंक इन हाफ एन आवर, तो बोल रहा है कि आधे घंटे में इस पाइप से कितना पानी भर जाएगा, मतलब कि हाइट क्या होगी पानी की सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालेंगे सबसे पहले हम, वॉल्यूम ऑफ पाइप लाइन वो जगह पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसको मान लेते हैं हम आर बड़ा वाला और इसको मान लेते हैं छोटा वाला आर, ठीक है। तो पाइप का बोला है और ये जो है ना ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारी हाइट भी है, ठीक है। तो हाइट भी यही है हमारी पाइप की। देखो अगर कोई भी जैसे ये पाइप है तो यहाँ से पानी जा रहा है, अगर ये सिलेंड्रिकल है तो क्या ये इसकी हाइट नहीं हुई, देखो इसको अगर ऐसे खड़ा कर दूंगा तो ये हाइट भी तो बन जाएगी ना। तो ये छोटा एच हमारा क्या पाइप का है और बड़ा एच हमारा किसका होगा, बताओ बताओ, बड़ा एच होगा सिलेंड्रिकल टैंक का, ठीक है। तो 22/7 इंटू 1 इंटू एच कितना है हमारा 40 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 60। अब ये क्या कर दिया भाई मैंने, देखो ये 30 था मिनट में, ठीक है, लेकिन मेरा पानी किस रफ्तार से आ रहा है सेकंड से, तो मैंने 30 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी सेकंड में बदल गया, सेकंड से सेकंड कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 22/7 1200 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मतलब सॉल्व मत करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर और बड़ा एच, ठीक है, होगी 22/7 इंटू 40 इंटू एच, और यहाँ पे दोबारा सॉरी 40 का स्क्वायर है ना, तो 40 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एच बड़ा वाला यहाँ आ जाएगा। अब ये जो है वो बराबर होगा 22, ठीक है। अब इसको समझने की चीज़ है, देखो पाइप से जितना पानी 30 मिनट में जाएगा उतना ही तो सिलेंड्रिकल टैंक में पानी भरेगा, मतलब कि जितना वॉल्यूम पाइप से जाएगा उतना ही वॉल्यूम कंटेनर में भरेगा, ठीक है। तो 25/7 से ये तो कट गया, अब यहाँ एच बचेगा 30, इसको अभी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं 1200 को तोड़ देते हैं दोबारा से, 1200 को यही लिख देते हैं और 40 को नीचे ले आते हैं। अब 40 से 40 कट गया, 0 से 0, और क्या कट रहा है बताओ बताओ, देखो ये 2 से कट गया, ये था 350, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 सेंटीमीटर, मतलब कि वो पानी उस टैंक में आधे घंटे में कितना पानी भरेगा 45 सेंटीमीटर तक पानी क्या हो जाएगा भर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये भी रिपीट हुआ है बहुत बार, ऐसी मतलब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब मैं हर किसी को लाऊंगा तो वो तो सेम हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और आखिरी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसका जो मेन है वो बता देता हूँ, क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक आइसक्रीम सेलर है, वो ना अपनी आइसक्रीम 2 कंटेनर से बेचता है, एक है कोन का और एक है सिलेंडर का, उनकी डायमेंशंस में दिए हैं, लेकिन जो वो आइसक्रीम वाला है ना वो कोन को प्रेफर करते हैं ज़्यादा अपनी आइसक्रीम बेचने के लिए। तो हमें पता करना है कि दोनों का वॉल्यूम कितना है, मतलब कि इसका और इसका। अब कोन और सिलेंडर के हैं, ठीक है, 2 कप, एक सिलेंड्रिकल कोन में आइसक्रीम देता है और वही जो है सिलेंड्रिकल कप में भी दे देता है, और इन दोनों का प्राइस वो सेम रखता है, लेकिन वो प्राइस मतलब सेम तो रखता है, लेकिन वो खुद क्या प्रीफर करता है कि वो कोन में दे ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम, ठीक है, मतलब कि कोन में कम आती होगी, लेकिन ये तो हमारा अंदाज़े देखते हैं किसमें कितना आता है, और हमें उसकी कैपेसिटी भी निकालनी है, ठीक है, विच वन मतलब किसकी ज़्यादा वॉल्यूम है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और कोन को टाइप ए बोला गया और टाइप बी बोला गया किसको, सिलेंड्रिकल को। तो टाइप ए अ कोन
R 5 सेंटीमीटर और H 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले ना हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टाइप ए। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जोड़ेगा पहले तो। अब अगर आपने कभी कोन वाली आइसक्रीम खाई हो तो उसके कोन तो जितना होता ही है, उतनी आइसक्रीम होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी होती है, जैसे कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल की तरह, है ना, आपने देखी होगी। तो यहाँ पे हम उसे भी जोड़ेंगे, हेमिस्फेयर। ठीक है, क्योंकि हमेशा कोन में जो आइसक्रीम दी जाती है उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बाउल भी, मतलब एक गोल गोल नहीं होता ऐसे, अब कैसे बताऊँ आपको, एक ऐसे होता है फिर उसके ऊपर ऐसे गोल करके देते हैं, वो भी जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम कोन का फॉर्मूला लगा देंगे और फिर लगा देंगे हेमिस्फेयर का। अब यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एच तो दोनों का सेम, वो आर दोनों का सेम होगा। यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा और यहाँ बचेगा आर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 इंटू 22/7, आर हमें कितना देगा 5 इंटू 5, एच है 8 + 5। यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, अभी यहाँ पे 6 से कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 33/7, और इसको अगर पॉइंट में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइप ए वाला जो कप है। अब वॉल्यूम ऑफ टाइप बी निकालेंगे, तो वहाँ पे तो सिंपल जो हमारा सिलेंड्रिकल है उसका ही वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लगा के। अब हमें उसका डायमेंशन क्या दे रखा है, उसका डायमेंशन दे रखा है 5 इंटू 5 इंटू 8, मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये देखो अब इसका ज़्यादा आ रहा है ना, तो किसका मतलब किस में ज़्यादा आएगा, तो पहले का आंसर है वॉल्यूम, पहले का तो आंसर दे दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कप इज़ मोर देन कोन। ठीक है, तो एक पूरा क्वेश्चन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। देखो कोन का जो कप का है ना, सिलेंड्रिकल सॉरी, उसका ज़्यादा है कोन के मुकाबले। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय। तब तक ले बाय बाय, थैंक्स। और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ, उन्हें क्यों फेल कराना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके पक्का जाना और सब्सक्राइब तो कर ही देना।